अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं गई थी मार्केट क्योंकि जो है ना मुझे लेना था कुछ सामान अपनी यूट्यूब के लिए, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से जाना था लेकिन मैं जा नहीं पा रही थी। बीच में बारिशें वगैरह भी हो गई और सामान सारा मेरा ख़त्म हुआ था। तो आज मैं बहुत सारा सामान लेकर आई हूँ, जो चीज़ें मुझे बनानी है आगे और आपके साथ शेयर करनी है। तो उसके लिए मैं जितना भी सामान था ना वो सारा ले आई आज मैं एक ही दफ़ा में। और मार्केट में ना मेरी एक शॉप बंदी हुई है, मैं अपना सारा सामान वहीं से लेती हूँ। सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वो बेकिंग का हो या किसी भी तरह के सॉसेस हो, पास्ता हो, सब कुछ मैं अपना जो है ना वहीं से लेती हूँ। बहुत अच्छी शॉप है, रिज़नेबल प्राइस होते हैं, सब कुछ मुझे बहुत आसानी से एक ही जगह पे मिल जाता है। तो मैंने कहा चले आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या ख़रीद के लाई हूँ। और देखने में तो ये बहुत थोड़ा सा लग रहा है लेकिन इसकी वर्थ बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो है ये मेरे पास चॉकलेट है, जो मैं आगे रेसिपीज़ वगैरह शेयर करूँगी उसमें मुझे नीड होगी इसकी। इसके अलावा ये कटर्स हैं, कटर्स इसमें छोटे बड़े सब कुछ हैं। और ये इसमें दो तरह के हैं, एक प्लेन साइड है और दूसरी जो है आगे फ्लावर वाली साइड है। और इसके अलावा ये चॉकलेट सिरप है, ये बहुत सारी चीज़ों में ये काम आता है। इसके बाद एक व्लॉग में शेयर करूँगी उसमें रेसिपी जो मैंने बनाई है तो वो उसमें मैंने यूज़ किया है। ये क्रीम है, क्रीम मुझे नूरपुर की नहीं मिली तो मुझे मजबूरन ऑलपर्स की लेनी पड़ी। उसके बाद ये मैंने लिया था टोमेटो प्यूरी, टोमेटो पेस्ट मैंने एक्चुअली उनसे मांगा था बट उन्होंने टोमेटो प्यूरी दे दी। ये मैंने लिया है स्वीट चिली सॉस, ठीक है। और ये मेरे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये मैंने आज डिफरेंट उसकी कंपनी का लिया है, वरना मैं हर दफ़ा कुछ और लेती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है डिपिट का सिराचा सॉस। और ये मेरे पास है फेटोचिनो पास्ता। और ये इन्होंने पता है क्या किया, ये मुझे दे दिया। मैंने घर आने के बाद देखा कि ये काफ़ी टूटा टूटा सा है, लेकिन अब कौन जाता वापस कराने, तो मैंने रख लिया। और ये है आइसक्रीम सिरप, कोई जूस सिरप आप इसे बोल लें कोई, ये बहुत मज़े का होता है। आप इसे दूध में बना के पिए, हम लोग बहुत शौक़ से पीते हैं। ये मेरे पास मस्टर्ड पेस्ट है जो ख़त्म हो गया था मेरे पास बिल्कुल। ये मैंने रेड हेलोपिनोज़ लिए हैं इस दफ़ा, वैसे मैं हर दफ़ा ग्रीन लेती हूँ लेकिन इस दफ़ा मैंने रेड लिए हैं। मैंने कहा कुछ डिफरेंट होना चाहिए। और ये देखें, ये वैसे काफ़ी स्पाइसी है ना, मैं पिज़्ज़ा वगैरह में अब यही डालूँगी, और लेकिन ये काफ़ी स्पाइसी हैं। ये मेरे हस्बैंड ने अपने लिए एक यार्डले का बॉडी स्प्रे लिया था। और ये हम लोग लिम्का वगैरह सोडा ड्रिंक जो है ना वो घर में ही बनाते हैं, तो उसके लिए मैंने ये लीची फ्लेवर लिया था। ये आप जूस भी बना सकते हैं सिंपल, और आप इसे सोडा ड्रिंक भी बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा ये मेरे पास चीज़ है, मोज़रेला चीज़ मैंने ली है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और ये ब्रेड क्रम्स हैं, ब्रेड क्रम्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना मतलब होनी चाहिए घर में जो है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है कब क्या बनाना पड़ जाए कुछ पता ही नहीं होता, फिर कौन बार बार मार्केट जाएगा। और ये कुछ स्प्रिंकल्स वगैरह हैं जो मैंने लिए हैं, एक मल्टी कलर में है, एक चॉकलेट फ्लेवर में है। तो ये वो सारा सामान है जो मैं लेकर आई थी। और यहाँ हो गया था रात का टाइम, और रात में मुझे क्रेविंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने जो है ना मुझे यहाँ से बर्गर ला के दिया था। ये नॉर्थ साइड पिज़्ज़ा है हमारी तरफ, इसके पिज़्ज़ा भी बहुत मज़े के होते हैं। और ये इसका बर्गर है इटालियन क्रिस्पी बर्गर, ये बहुत मज़े का होता है, इतना मज़े का होता है ना कि मैं आपको जितनी इसकी तारीफ़ें करूँ कम है। एक दफ़ा ये वाला खा लिया ना फिर आपके मुंह को नॉर्मल जिंगर का जो जायका है ना वो लगेगा ही नहीं। ये इतना मज़े का होता है, इसमें इतने ज़बरदस्त सॉसेस वेजीज़ होते हैं, कैरमलाइज अनियन होती है, हेलोपिनोज होते हैं, और चीज़ सॉस, ये देखें कितना मज़े का ही होता है। बारबेक्यू सॉस इसमें डालते हैं, बहुत मज़े का था ये, मुझे तो बहुत ही पसंद आता है और मैं एक झटके में सारा खा लेती हूँ। और उसके साथ मैंने ये बहुत टाइम के बाद जो है रेड वाली जो है ड्रिंक मंगाई थी, वरना ये हम लोग बहुत कम पीते हैं क्योंकि हमें पता है भाई ये नुकसानदेह होती है, लेकिन ये हम बहुत कम पीते हैं। तो अब मैंने बहुत टाइम के बाद मंगाई थी, लेकिन ये बर्गर तो ना मेरा फेवरेट है। अगर आप इसको ट्राई करेंगे ना आप भी इसके दीवाने हो जाएंगे। सो मेरी तरफ से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। उसके बाद जनाब यहाँ पर हम आ गए थे अपने ससुराल वालों के साथ छोटी सी पिकनिक पर, और जो सडनली बनी थी। और मेरी नंद का मेरे पास एक दिन पहले कॉल आया कि भाभी इसी तरह हम लोग मनोड़ा बीच जा रहे हैं, तो आप चलेंगी क्या। तो मैंने कहा चलेंगे बिल्कुल, बच्चे भी थोड़ा सा जो है ना घर में रहते हैं, थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे। और बहुत छोटी सी पिकनिक थी, थोड़े टाइम के लिए गए थे हम लोग। एक्चुअली जो है ना मेरे जो फादर इन लॉ है ना उनको समंदर पार करना था,
तो इस वजह से हम सबका ये प्रोग्राम बना, वरना जो है शायद ना होता। और ये मनोड़ा बीच है। मैंने जितनी मैं वीडियो बना सकी मैंने वहाँ की बनाई। और मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी वहाँ पे, बचपन में गई थी, बहुत छोटी थी मैं जब गई थी अपनी मम्मी के साथ, तो मुझे जब का थोड़ा थोड़ा याद है। और जब मैं अब आई हूँ ना तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पर आके। यहाँ पे इतना अच्छे रोड बने हुए हैं, यहाँ पे जो है ना हट्स बहुत अच्छी बनी हुई है, पूरा शॉपिंग वगैरह का सब ना शॉप्स बनी हुई हैं। और ये आप अगर बीच पे ना भी जाना चाहें ना तो आप वैसे ही इतना एंजॉय कर लेंगे। ये सामने जो है ना यहाँ पे सारी हट बनी हुई थी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना हट्स ऑनलाइन भी बुक होती हैं। ऑनलाइन भी क्या, ऑनलाइन ही लोग बुक कर लेते हैं। जब हम गए तो हमें हट मिली ही नहीं, ऑलरेडी सारी हट जो थी ना वो रिज़र्व थी। तो फिर हमें ऐसे ही यहाँ पे जो बेंचेस वगैरह लगी हुई हैं ना, तो हम यहीं पर ही अपना सामान रख के बैठ गए। वैसे बहुत अच्छी जगह थी, साफ़ सुथरी जगह थी, मुझे बहुत अच्छा ये बीच लगा ना। और बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय करा, अलाया ने बहुत इन्जॉय करा। अलाया तो जो है ना पानी से निकल ही नहीं रही थी। लेकिन फिर जो है ना सुबह सुबह तो मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद जो है ना 1 या 2 बजे के टाइम इतनी ज़बरदस्त कड़कती हुई धूप निकल गई थी कि जो है ना बैठना मुश्किल हो गया था। फिर हम लोग बहुत जल्दी वहाँ से निकल गए थे। और यहाँ जो है ना दाऊद बिल्कुल बेचैन हो रहे थे। दाऊद वैसे पानी से बहुत डरते हैं, पानी में नहीं जाते, लेकिन जो है इन्होंने ये रास्ते से जो है ना बीच सेट होता है ना बच्चों का, ये खेलने वाला, ये ख़रीदा था। तो इन्हें यहाँ पे आने की बहुत बेचैनी थी कि वो जल्दी से जो है ना मैं मट्टी में चला जाऊँ। लेकिन इस दफ़ा मैंने दाऊद को भी थोड़ा बहुत नहलाया कि इनका डर निकल जाए, कि दाऊद बहुत डरते हैं और अलाया बिल्कुल अपोजिट है, अलाया बिल्कुल भी नहीं डरती। और यहाँ पे अलाया भी इंजॉय कर रही थी। और उसके बाद जो है ना हम लोगों ने बस ज़्यादा जो है ना वहाँ पे स्टे नहीं किया था। 2-3 घंटे हमने वहाँ पे स्टे किया था। खाने पीने की चीज़ें हम सब बना के लेके गए थे, अलग अलग अपनी अपनी। और बहुत टाइम बाद, इस दफ़ा वैसे हम लोग हर साल जो है ना पिकनिक का प्रोग्राम बनाते हैं, इस साल हमने नहीं बनाया। हमारी बहुत बड़ी एक पिकनिक होती है पूरी ननियाल की साइड की, और सब होते हैं माशाल्लाह से, बड़ी सी बस करके हम लोग जाते हैं। और लेकिन इस दफ़ा मेरी मम्मी की वजह से हम लोग नहीं गए पिकनिक पे। लेकिन यहाँ पे मेरे फादर इन लोगों को जाना था, तो उनकी वजह से यहाँ पे छोटा सा हम लोगों ने प्रोग्राम बना लिया। और बहुत सडनली बना था, तो मैं मना भी नहीं कर सकी, मुझे अच्छा भी नहीं लगा मना करना। लेकिन यह है कि बच्चों ने भी इंजॉय कर लिया, थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो गया। और यहाँ पे ये कार्स वगैरह हैं, इसकी राइडिंग जो है ना यहाँ पे बच्चे कर रहे थे एक एक करके। ये देखें, सब बच्चों ने जो है ना एक एक करके राइडिंग ली थी। और इसके बाद यहाँ पे पीछे की तरफ झूले भी थे, तो सब बच्चों ने झूले भी झूले। कुछ झूलों के टिकट्स थे, जैसे ये जंपिंग वाला झूला है, इसके टिकट थे आई थिंक 50 रुपीज़ थे एक बच्चे के ना, तो ये इसके थे। बाकी इसमें दूसरे जो नॉर्मल स्लाइडिंग वाले और जो दूसरा स्विंग होता है उसके कोई चार्जेस नहीं थे। बाकी ये है कि जो कार राइड थी और उसकी बाइक राइड थी उसके 100 रुपीज़ थे और इसके 50 रुपीज़ थे। तो यहाँ पे ये तो बच्चों का जो है ना पसंदीदा जो है ना सेशन होता है। यहाँ पे जो है झूले मिल जाएं बच्चों को तो फिर कुछ चाहिए ही नहीं होता। फिर बच्चों के साथ हम बड़े भी बच्चे बन जाते हैं, हमने भी झूले झूले बचपन की यादें जो है ना हमने ताज़ा करी। और इसी के साथ जो है ना हमारा जो है दिन गुज़रता गया।
फिर उसके बाद यहाँ पे पिकनिक हमारी एंड हो गई थी। वापसी में हम लोगों ने समंदर पार किया। तो हम लोग, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये किमाड़ी वाला एरिया है या नहीं बल्कि ये मनोड़ा है। मनोड़ा से अब हम जाएंगे समंदर पार करके किमाड़ी। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी शॉप्स वगैरह बनी हुई थी और यहाँ पे ये मकई वाले भी खड़े हुए थे। तो ये मैंने वापसी में ली थी मकई, 2 तरह की मकई मैंने ली थी। एक क्रंची वाली होती है वो, एक नॉर्मल सॉफ्ट वाली जो भुट्टे के दाने होते हैं वो ना। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे ये मूंगफली वगैरह भी भून के दे रहे थे जिसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो ये पूरा एरिया है यहाँ पे, ये मैं आपको अभी आगे तक दिखाती हूँ। शिप्स वगैरह भी यहाँ पे जो ना, एक्चुअली ये पोर्ट है, ये देखिए ये पोर्ट है। यहाँ पे शिप्स होती हैं, बोट होती हैं। तो ये पूरा एरिया है। यहाँ पे लोग जिन्हें समंदर पार करना होता है वो समंदर पार करते हैं। और बहुत से लोग काम के सिलसिले में भी यहाँ से जाते हैं। तो यहाँ पे कश्तियाँ भर भर के जाती हैं। तो वो जो भर भर के लेके जाते हैं ना, तो उसमें तो हम नहीं बैठे बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा जो है ना लोड करके लेके जाते हैं और वो बिल्कुल जो है ना अनबैलेंस हो रही होती हैं। तो यहाँ हम लोगों ने अपनी प्राइवेट बोट की थी और हम बस 9 अफराद थे, उसमें बैठ के हम लोग गए थे। और दाऊद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे जाने के लिए। और यहाँ पे जो है ना, ये देखिए ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पे सब मछलियाँ भी पकड़ रहे थे, ये बच्चे जो है ना मछलियाँ पकड़ रहे थे। और यहाँ पे क्रूज़ भी होते हैं और शिप्स भी होती हैं, बोट भी हैं। मतलब बहुत अच्छा था। डर भी लगता है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है, बट इतना भी डर नहीं लगता। और यहाँ पे अलाया इस वक्त तो बिल्कुल काम थी, बट वापसी में अलाया को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि लहरें जो थी ना, हम अपोजिट साइड से वापस आ रहे थे। तो लहरें जो है ना, ज़ाहिर सी बात है वो हिट करती हैं, तो बोट जो है ना वो बहुत ज़्यादा हिलती है। तो उस वक्त अलाया बहुत डर रही थी। फिर यहाँ पे हम उतरे, बस ज़ाहिर सी बात है समंदर पार करना था तो उतरना ज़रूरी था बोट से हमें। फिर बस थोड़ी सी, बस हमने यहाँ पे, ये एरिया था साफ़ सुथरा सा था, यहाँ पे उतरे। फिर वापस हम बोट में बैठ के घर की तरफ रवाना हो गए। और हमारा दिन फिर यहीं पर ख़त्म हो गया। घर पे जाके बहुत थक गई थी, बस खाना वाना खाया, सारे काम से फ्री हुए, नहाए धोए और सो गए। बस यही था आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।